हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो बहुत चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छे हैं, पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। डी ग्रुप है, रेलवे है, पैट है, टेट में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घन की प्रत्येक भुजा में किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें जो प्रतिशत यानी परसेंटेज में जो वैल्यू दी हुई है उसको क्या करते हैं, पार्ट में पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, और पार्ट में मैंने चेंज करना इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तो आप उससे देख लीजिएगा अच्छे से। फिलहाल इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ दी है कितनी, 20%। और 20% को क्या करते हैं, पार्ट में चेंज करते हैं, चूंकि ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है। आप 20% को पार्ट में और राइट करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, अब 1/5 इसमें आपको देखना ये है कि कितनी बार लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें दो साइड होती हैं, कितनी होती हैं, दो साइड, एक तो लंबाई हो गई और एक हो गई क्या, चौड़ाई। यदि साइडें दो हों तो इसको दो बार लिखते हैं, कैसे, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 से 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक की कितनी, 5 से 1 वृद्धि हो रही है तो 6 हो रही है। फिर चूंकि मैंने बताया दो साइड यानी दो बार इसको लिखेंगे, 5 × 5 और 5/6 दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है, और 6 6 जा 36 हो गया। अब इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना है, 11 का। कितने का डिफरेंस है, 11 का। तो यहाँ इसको 11 राइट डाउन करेंगे, और ये बेस वैल्यू जो पहले लिखी होती है 25 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो 25 4 जा 100 और ये 11 4 जा 44, तो ये हमारा आ जाएगा 44%। इनकी घन की घन की भुजा यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 44%। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, वो शॉर्ट ट्रिक में ये हो जाते हैं, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि गोली की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कह रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो परसेंटेज वैल्यू फिर यहाँ दे रखी है 10%। ठीक है, 10% दे रखी है, तो 10% को पार्ट में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/10। ठीक है, तो चूंकि वृद्धि हो रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 से 11, क्योंकि 10 से कितनी, एक वृद्धि हो रही है, 10 में से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 और 11। चूंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ही, तो क्षेत्रफल को क्या फिर लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ, दो साइडें हो गई। ठीक है, यदि दो साइड हो जाएंगी तो इसको हम दो बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक साइड ये एक साइड ये। ठीक है, तो दो बार लिखेंगे 10 से 11 और फिर एक बार 10 से 11। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल से ही रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फिर इसमें वॉल्यूम कराएंगे तो उसका अलग टाइप है, तो उसमें हम अलग चर्चा करेंगे, इसको क्लियर कर लो पहले। ठीक है, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा, ये 100, और ये 11 11 जा ये हो जाएगा 121। इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 का। ठीक है, 21/100। प्रतिशत में वैल्यू चेंज करनी है तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 21%। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है, तो कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितनी हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी यदि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में, बहुत फास्ट आप इसको इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई को 16/2/3% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 14/2/7% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू पहले राइट करेंगे, क्योंकि कह रहा है 16/2/3% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ा दी गई, 16
2/3%, 16 से 2/3% बढ़ा दे रहा है, ठीक है, बढ़ाई जा रही है। तो इसको पार्ट में 16 से 2/3% पार्ट में कितना होता है 1/6, ठीक है, 1/6 होता है। तो बढ़ा रहा है, ठीक है, तो 6 से 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी 6 से 7, ओके। यहाँ कह रहा है फिर चौड़ाई जो है, ये लंबाई थी और ये चौड़ाई के लिए कम कर रहा है यहाँ कितनी 14 से ही 2/7%, ठीक है। तो कम कर रहा है तो 14 से 2/7% को पार्ट में कितना लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1/7, ठीक है। चूंकि कम कर रहा है, ठीक है, 7 तो थी 1 कम हो गई, 7 थी 1 कम हो गई, कितनी बचेगी यहाँ 6, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 7 से, देखो ये 7 ये क्रॉस यदि कभी ऐसे मिल जाए इस तरीके से तो कट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो। तो ये देखो कट हो जाए, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आएगा, परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, परिवर्तन नो चेंज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैं फ्रैक्शन से इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एक कंप्लीट जैसे कि 10%, ठीक है, और 20% ऐसे कम पूछता है, मिक्स में पूछता है, जैसे पूछता है 16 से 2/3%, ऐसे कुछ पूछता है, ठीक है, और 14 से ही 2/7%, ऐसे क्वेश्चन जब बढ़ाता है तो आपको फिर पुराने मेथड से ये करना, 100 से घटाना वगैरह ये करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट से लगाना इससे बहुत आसान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 25% कह रहा है, 25% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यहाँ भी बढ़ा रहा है। 25% को पार्ट में कितना लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1/4 बढ़ा रहा है, ठीक है, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर यहाँ कह रहा है कि 20% पहले दिया हुआ है, ठीक है, आप 20% पहले लिख सकते हो, चाहे 20% लिखो जब, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये 25% पहले बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर 20% बढ़ा रहा है। तो 20% को पार्ट में लिखेंगे 1/5, ठीक है। तो 5 से कितना हो रहा है, एक और बढ़ रही है, यानी पहले 5 थी फिर एक बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। इसको कट कर सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, 10 से 15 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 5 का, ठीक है, और ये नीचे 10 इंटू में 100, ठीक है। ये 10 को नीचे लिखेंगे बेस वैल्यू और ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 10 5 जा 50, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने % की वृद्धि होगी 50% की, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो हैं वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो उसमें भी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।